नमस्कार, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में है वो एक्टर जिसने सीरीज पंचायत और हाल ही रिलीज हुई फिल्म काकुड़ा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। उनका नाम है आसिफ खान। हालांकि ये बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा है। वो फाइनली आपके सामने है। आसिफ, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक ये साल आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आपकी फिल्म काकूड़ा हाल ही रिलीज हुई है Z5 पर। आफ्टर देन पंचायत 3 सीरीज आपकी दर्शकों के बीच में आई। जी। तो कितना खुश हैं आप? क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि इकट्ठी इतनी सारी खुशियां आपके सामने इस साल आ रही हैं? बहुत खुश हूँ सर, मतलब ये तो खुश होना लाजमी है। कोई भी एक्टर जो इतने साल मेहनत करता है वो यही दिन का आई थिंक इंतजार करता है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत अपने आप को मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे साथ हो रहा है ये सारी चीजें। तो वेरी हैप्पी। हालांकि आपकी फिल्म काकुड़ा को मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं सोनाक्षी की एक्टिंग की, हालांकि आपकी एक्टिंग की भी कर रहे हैं। बट आपकी नजरों में इम्पोर्टेंट क्या है, फिल्म के रिव्यूज या तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? नहीं, हाँ, मेरे नजरों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कहानी को सबसे ईमानदारी से आप बता रहे हो कि नहीं। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक उस लिहाज से हमारे जो डायरेक्टर हैं आदित्य सर पोद्दार, और जो हमारे राइटर्स हैं चिराग नवीना, तो उन लोगों ने बहुत ऑनेस्टी के साथ हमने ट्राई किया। हमारा इंसान के हाथ में कोशिश करना ही तो है, रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। जी। तो वो कोशिश जो थी हमारी वो बहुत ईमानदार कोशिश थी, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और हर प्रोजेक्ट के साथ मेरी यही उम्मीद रहती है, यही कोशिश रहती है कि हम कितना ऑनेस्टी के साथ इस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। बाद में तो फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, फिर वो डिसाइड करते हैं कि एडिट कैसे होगा, ये कैसा होगा। वो फिर वो बात की बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट जितना हमारे हाथ में था हमने उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ करने की कोशिश की। जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो आपके मन में कुछ विचार था? क्योंकि फिल्म में सोनाक्षी, रितेश देशमुख, साकिब सलीम जैसे एक्टर हैं। तो जी। ऐसा आपके दिमाग में कुछ आया कि काश मैं इन एक्टर्स के साथ काम करूं तो कहीं ना कहीं मेरी एक्टिंग इन एक्टर्स की एक्टिंग के सामने निखर के ना पाए, कहीं ना कहीं सर ये दब क्या, जाऊं मैं? मतलब सर ये डर, मतलब कि पूछा कि ये डर था मेरे अंदर, ये पूछ रहे हैं? या नहीं सर, ऐसा तो मतलब थिएटर, मैंने बहुत साल थिएटर किया है। और थिएटर के साथ बेस्ट चीज ये होती है कि थिएटर आपको ना आपके पैरों को बहुत मजबूत कर देता है। आपको खड़ा रहना सिखा देता है। फिर सामने श्री अमिताभ बच्चन जी भी अगर हैं तो वो श्री अमिताभ बच्चन, और मैं उनका फैन बॉय तब तक हूँ जब तक कि डायरेक्टर ने एक्शन नहीं बोला। एक बार एक्शन बोल दे तो वो अपना किरदार है, मैं अपना किरदार हूँ। जी। फिर वहां पे मैं आसिफ खान नहीं हूँ, फिर मैं किलविश हूँ। तो जी। फिर किलविश तो कुछ भी कर सकता है। आसिफ फैन है उनका, आसिफ रितेश देशमुख का फैन है। जी। किलविश विक्टर जी का फैन नहीं है। जी। तो वो फोबिया मैंने बहुत देर, वो और शर्म जो है मैं बहुत पहले कहीं टाक आया था किसी खुटी पे। हम्म। पर कभी एक ऐसा समय तो आया होगा कि हम एक्ट करते टाइम ये बड़े एक्टर्स के साथ कॉन्शियस हो गए हो, लाइंस भूल गए हो? कि ज्यादातर बहुत से एक्टर्स का ये ये कॉम्प्लीमेंट आता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है सोनाक्षी के साथ में या तो रितेश के साथ में? लाइन भूल नहीं, गए हो? ये मैं मतलब मैंने जब एक्टिंग एकदम शुरुआत की थी, जब मैं नया नया आया था इंडस्ट्री में, तब मेरे साथ एक दो दफा हुआ। बट अब क्योंकि मैंने कुछ एक सालों से मैं काम कर रहा हूँ, हम्म। मिलता हूँ, ऑफकोर्स मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ अपने को एक्टर हम्म। से। क्योंकि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं रितेश सर को की कॉमेडी टाइमिंग का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ हमेशा से। हम्म। उनकी अमूमन सारी मैंने पिक्चरें देखी है। तो हम्म। एक, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, स्टार्स तक थोड़ा सा तो हम्म। होता है इंसान। लेकिन हम्म। लाइनें मैं कभी भूलता नहीं। मैं इवन लाइनें लिख के ले जाता हूँ एक्स्ट्रा। मैं घर से हम्म। 15 20 25 लाइनें लिख के लेके जाता हूँ अपने खुद की। तो हम्म। लाइनें भूलने का तो खैर सवाल नहीं होता। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हो वो एक थोड़ा सा सामने वाले बंदे का थोड़ा परसोना, थोड़ा उसकी उसका और एक आपके ऊपर वो रहता है हल्का फुल्का कि हाँ यार, इस इंसान को मैं तब अपने कम उम्र से देखता आ रहा हूँ। तो वो चीज है। बट वो मेरे लिए आई थिंक और ज्यादा मेरा प्लस पॉइंट बनती है जब मुझे पता होता है कि मेरे को एक्टर, अच्छे एक्टर हैं सारे। वो गिव एंड टेक होता है ना, एक्टिंग इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आप हम्म। कभी भी उस गेम को आप क्रिकेट की तरह नहीं खेल सकते। हमेशा आपकी जो एक्टिंग है वो टेबल टेनिस है। हम्म। दो तरफा आपको वो चलता रहना पड़ेगा। तो वो हम्म। बड़ी अच्छी चीज थी काकुदा के सेट पे। आपका बेसिकली थिएटर बैकग्राउंड है। तो हम्म। थिएटर में खासकर हम जो एक्ट करते हैं वो एक इम्प्रोवाइज ज्यादातर होता है। स्क्रिप्ट भी होता है, हम इम्प्रोवाइज भी करते हैं। तो जी। ये जो फिल्म है, आपने पर्टिकुलर इसमें क्या प्रॉपर आप स्क्रिप्ट के साथ गए कि थोड़े बहुत आपने सीन्स इम्प्रोवाइज भी किए? और आई थिंक मुझे लग रहा है कि इम्प्रोवाइज एक बेस्ट वे होता है एक्टर को बिल्कुल कंफर्ट जोन में लाने के लिए। एक्चुअली मतलब मैं तो खैर मेरी आदत है
मुझे बड़ा मजा आता है, और मैं उन डायरेक्टर के साथ भी ज्यादा काम करना चाहता हूँ जिनको इम्प्रोवाइजेशन बहुत पसंद है। जी। तो मजा आता है, कुछ आप एक नया लेके जाते हो, यू नो कि जी। लोगों को आप सरप्राइज करते हो। जी। और जब लोगों के जो कास्ट एंड क्रू के जो लोग हैं, जो ऑफ कैमरा लोग बैठे होते हैं, जब उनके मैं हाँ। रिएक्शन देखता हूँ वहीं पे कि हाँ। लोग हंस रहे हैं या लोग बहुत खुश हैं, तो वो चीज आप इम्प्रोवाइजेशन से ही कर सकते हो। स्क्रिप्ट में हाँ। तो चीजें लिखी हुई हैं, तो वो शायद एक आध बार रिहर्सल में हंस दिए या कुछ हो गया, हम्म। बट अभी नेक्स्ट टेक में उनको पता चल गया ना कि आप क्या करने वाले हो, तो फिर वहां पे बिल्कुल। एक जो सरप्राइज एलिमेंट आता है। हम्म। और इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि मैं एक लाइन बोल के सारा लाइमलाइट लूट जाऊं। वो नहीं होता। इम्प्रोवाइजेशन हम्म। का हमेशा एक सेंस एज एन एक्टर आपके अंदर होना चाहिए कि मैं इसमें ऐसा क्या इम्प्रोवाइज करूं जो मेरी स्क्रिप्ट, मेरी कहानी को और इनहेंस करेगा। आपकी अगर अप्रोच ये है कि मैं सीन लूट के ले जाऊं, तो आप खुद लूट जाओगे एक दिन। हम्म। हमेशा आपका जो इम्प्रोवाइजेशन की जो आपकी समझ होनी चाहिए, वो हमेशा राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए कि मैं हम्म। कहानी में कंट्रीब्यूट क्या कर रहा हूँ ये लाइन एक्स्ट्रा बोल के। तो हम्म। मैं उस लिहाज से हमेशा इम्प्रोवाइजेशन करता हूँ। और मेरे अमूमन 90% या 99% जो थे इम्प्रोवाइजेशन, वो आदित्य सर को हमेशा अच्छे लगते थे कि हाँ तुम करो यार, ये करो, तुम ये करो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो ऐसा आपके होता साथ था। में आपके साथ में जो एक्टर्स हैं, सोनाक्षी, रितेश, क्या ये प्रॉपर स्क्रिप्ट पर जाते थे या ये भी इम्प्रोवाइज करते थे कभी कभी? करते हैं, सब लोग करते हैं अपने अपने लेवल बाकी पे। कंगना का नाम सुना है, कंगना ने क्वीन में जरूर पूरा इम्प्रोवाइज किया है, उसके खुद के डायलॉग थे। नहीं, ऑफकोर्स हमारे सेट पे भी सब लोग करते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा मेरा नाम है इस चीज के लिए या बदनाम है इस चीज के लिए, ये मुझे नहीं पता। बट हाँ, इम्प्रोवाइजेशन सबसे ज्यादा मैं करता था सेट जी। आप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास में एक जगह है, एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं। पे। तो जी। हमारे राजस्थान में काफी ऐसी हॉन्टेड प्लेस है, जैसे हम भानगढ़ की बात करें, कुलधारा की बात करें, तो आपके जी। साथ ऐसा कुछ हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ? हुआ तो नहीं, पर मैंने किस्से बड़े सुना है, बट मैं चाहता था कि कुछ हो जाए। तो फिर वो क्या होता है ना कि शादी वादी में बैठते हैं तो किस्से से सुनाते में बड़ा मजा आता है, फिर आ जाओ तो अपना मसाला लगाओ थोड़ा सा कि अरे हम्म। भाई मैंने तो वहां पे लाल साड़ी में औरत नाचती हुई देखी थी। है ना? नहीं, कभी तो कभी आप भानगढ़ गए? कुलधारा या भानगढ़ पास में ही होगा आपके घर के तो। मैं भानगढ़ नहीं गया, लेकिन मैं एक जगह गया था। मैं जयपुर से पास में, जब हम लोग थिएटर करते थे तो ऐसा पिकनिक विकनिक टाइप हम गए थे। मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, बड़ा सा खंडर टाइप था पुराना, एक बहुत, मैं नाम अब मेरे दिमाग से निकल रहा है उस जगह का। बट वहां गए थे तो वहां के लिए लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत सारी औरतें औरतें और बहुत सारे लोग, मतलब सुसाइड टाइप का वो एक जगह थी कि मतलब लोगों ने, बहुत सारों ने की हुई है यहाँ पे। तो वहां नहीं जाना चाहिए मगरिब के बाद, मतलब सूरज हम्म। डूबने के बाद, वरना लोग जिंदा नहीं आते, ये नहीं आता। हम वहां गए, हमने खाना वाना बनाया, सब किया। मैंने कहा कोई आ जाए अगर उसको भी बोलेंगे भाई तू भी आ जा, तू भी खा ले। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी अभी हाल ही रिलीज हुई सीरीज पंचायत 3 अभी तक सुर्खियों में है, और आप भोपाल जी। आए थे जब गुल्लक 3 का जब आई थिंक प्रीमियर हुआ था। जी। तो कुछ भोपाल की कुछ याद है, कुछ? भोपाल की मेरी बहुत सारी यादें हैं, सर। मैं इससे पहले भी एक्चुअली मेरा एक शो था ह्यूमन, हाँ। मैंने उसकी भी पूरी शूटिंग जो है भोपाल में की थी। फिर पंचायत सीजन 1 और 3 दोनों की शूटिंग भोपाल में की। मेरे एक्चुअली भोपाल एक दो मेरी 4 जगह हैं इंडिया में जहाँ का फेवरेट खाना है मेरा। भोपाल, जयपुर, लखनऊ और हैदराबाद। तो भोपाल मेरी उन 4 जगहों में जाता है कि इन चारों में से कहीं का भी अगर मुझे पता लगता है कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरा पहले ही मेन्यू सेट कर लेता हूँ मैं कि मैं ये अच्छा, खाना। भोपाल का क्या मेनू रहता है आपका खाने का? मैंने एक तो वहाँ का, एमपी में आप कहीं पे भी जाते हो तो लोगों को, बहुत सारों को पता नहीं ना कि भाई पोहे जलेबी और ये समोसा जो है ये वहाँ का सबसे फेमस नाश्ता है। तो मैं तो जब जाता हूँ तो ये तो अपना फिक्स है कि अपने को ये तो खाना ही है। प्लस इस बार हम वहाँ थे, वो होटल था, क्या नाम है, जैनुमा। जोनो। जैनुमा ही नाम है ना, जैनुमा ही नाम है। जी। जैनुमा थे, तो वहाँ पे फिर वहाँ पे शेफ ने मुझे बताया कि यार यहाँ पे अलग अलग मुगलई कुजीन बड़ा फेमस है यहाँ का। हम्म। तो वो किया, हमने ट्राई किया। बड़ा जबरदस्त खाना है भोपाल का इवन जो वहाँ का ना स्ट्रीट फूड बड़ा जबरदस्त है। वो जो एक रोड है ना जिसपे से राजा की वो लगी है जी, मूर्ति, क्या ना, राजा भोज। राजा भोज। हम्म। वहां पे उसके थोड़ा सा करीब पे एक पूरा स्ट्रीट है पीछे की तरफ, हम्म। मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वहां का मैंने, वहां पे खिचड़ा मिलता है वहां पे एक जगह पे। जी। खिचड़ा समझते हो आप? जी। जी बिल्कुल। समझते हो ना खिचड़ा? जी खिचड़ा मिलता बिल्कुल। है वहां पे, और वो ऐसा, तो हमें बताया गया कि यार वहां ना 6 बजे आते हैं वो भैया जो लगाते हैं रेडी। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन हम पहुंचे तो हमें पहुंचते पहुंचते 6:45 टाइप टाइम हो गया। तो मैं गया तो कोई नहीं था। मैंने कहा कहाँ गए? कह रहा हो गया खत्म। मैंने कहा है? तो अगले दिन फिर हम 15 मिनट पहले जाके खड़ा हुआ मैं, जो मैंने भीड़ देखी वहां पे लोगों की। हालांकि हमारी टीम से कुछ लोग थे तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया उनको कि यार दे दो हमें थोड़ा पहले। हम्म। तो वो, मैं मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। हम्म।
मेरा आपसे अब आखिरी सवाल, आप आगे चल के आपके इन एक्टर्स के साथ किसके साथ काम करना चाहेंगे? मैं आपको नाम दे रहा हूँ, सोनाक्षी, रितेश, सेम जो फिल्म है कपूड़ा की फिल्म की कास्ट के मैंने नाम लिए, ओके। साकिब, इनमें से किसी एक के साथ किसके साथ काम करना चाहेंगे? अगर एक कोई के साथ ही करना है? एक ऑप्शन दे। नहीं, करना तो मैं तीनों के साथ चाहता हूँ, बट अगर आप एक चॉइस अभी दोगे तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने साकिब और सोनाक्षी के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है। मैं रितेश सर के साथ ऑफ कैमरा ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, ऑन कैमरा मेरी बड़ी बॉन्डिंग उनके साथ रही। तो बिकॉज ऑफ वो वाले लालच के लिए मैं रितेश सर के साथ और बहुत सारा काम करना चाहता हूँ। ऑल्सो हम दोनों का एक वो एक कॉमेडी का एक वो है साथ में, जो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। तो मैं रितेश सर के साथ करना चाहता हूँ और काम। मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगा, पंचायत 4 की स्क्रिप्ट कहां तक पहुंची? वो अभी पता नहीं मलाड वलाड तक पहुंची होगी। मैं नहीं, अंधेरी में रहता हूँ। आ कब रही ऐसे है तो मुंबई प्रॉपर कब आ रही है? अंधेरी अंधेरी वर्सोवा तक कब आ रही है? ये सर वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं, मैं पता बताने वाला मैं हूँ। ये कहूंगा भोपाल तक कब आ रही है? भोपाल तक लाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। हमारी तो कोशिश यही रहती है कि हम तो हर साल कुछ ना कुछ लाते रहें, बट अब हमारे हाथ में नहीं सारी चीजें, राइटर बेचारों को टाइम लगता है, लिखते हैं धीरे धीरे, बड़ी मेहनत करते हैं राइटर्स, तो वो जल्दी जल्दी लिखे। मैं तो बड़ा मतलब जितना एक्साइटमेंट आपके अंदर है उससे ज्यादा हमारे अंदर होता है कि यार कितना जल्दी हम हमारा बस चले, हम हर महीने ले आए कि। बट वो टाइम लगता है ना, आप क्वालिटी जब आप देखना चाहते हो तो क्वालिटी में तो वक्त लगता है थोड़ा सा। मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूंगा, क्या कभी आपको ये गणेश नाम का कॉम्प्लीमेंट मिला जो पंचायत में आपका किरदार था? बहुत, अरे सर बहुत, एक मिला, हर दिन मिलता है। मैं अभी नीचे अगर कुछ, मैं रात को 3:30 बजे घर से बाहर निकल रहा हूँ, कोई ना कोई मिल जाता है मुझे। अरे गणेश। पंचायत दामाद जी, गणेश, मेहमान जी, ये इतने नाम है मेरे, पंचायत में मेरे इतने नाम है कि मुझे ही नहीं पता, बहुत मिलते हैं। आसिफ, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम थैंक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित भाई, थैंक यू। थैंक यू। थैंक ये यू। थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर, सीरीज एक्टर आसिफ खान, जिन्होंने अपनी फिल्म काकूड़ा और पंचायत 3 को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।